गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं। पहला हमारा वर्ड है एडिटोरियल से आज का अपीज। अपीज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अपीज का मतलब होता है किसी को मनाना, संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, किसी को सांत्वना देना किसी तरह की, उसे बोला गया है अपीज। सिनोनिम्स है पैसिफाई, assuage, काम, सेटिस्फाई और क्वेल। एंटोनिम्स irritate, annoy, aggravate और worry। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सी if there is some way to appease your customer in order to have them happy to return your business। तो ये बात कही गई है कि तुम्हें कोई ऐसा रास्ता देखना चाहिए जिससे कि तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं, जो तुम्हारे कस्टमर है वो मतलब उन्हें तुम संतुष्ट कर पाओ और वो तुम्हारे बिजनेस में सहायता करेंगे वापस आके। मतलब कोई बिजनेस किया जा रहा है किसी वस्तु को बेचने का या किसी भी तरह से, यदि कस्टमर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देखी जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर वहीं वापस जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अपीज का क्या मतलब होता है। अगला हमारा शब्द है स्टेंट्स। स्टेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्टेंट्स का मतलब होता है किसी काम को करने में जो समय लगता है, या कहीं कोई जॉब कर रहा है तो उसका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इतने से इतने तक किसी ने काम किया, या पूरी लाइफ में उसने कहाँ काम किया, कितने टाइम उसने काम किया। तो उस समय को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है स्टेंट्स का। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टाइम, स्पेल, टर्म, जॉब, टर्न और टास्क। एंटोनिम से फ्री, लेविश और स्पेंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही डिड अ ब्रीफ स्टेंट इन द आर्मी आफ्टर लिविंग स्कूल। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि स्कूल छोड़ने के बाद उसने थोड़ा समय जो है आर्मी में लगाया, मतलब आर्मी की नौकरी की उसने, थोड़े समय के लिए आर्मी के लिए समय दिया। अगला हमारा शब्द है कॉन्फ्रंटेशंस। कॉन्फ्रंटेशंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्फ्रंटेशंस का मतलब होता है किसी भी चीज का विरोध करना, किसी बात को लेकर आपस में अनबन होना, आमना सामना होना, कन्फ्लिक्ट होना किसी इशू को लेकर आपस में, किन्हीं व्यक्तियों के बीच में, किन्हीं दो समूहों के बीच में या दो देशों के बीच में, उसे बोला गया है कॉन्फ्रंटेशंस। सिनोनिम्स है कन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर, क्लैश और फाइट। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, काम, कंसेंसस और पीस। एग्जाम्पल है देयर वाज अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू ट्राइब्स। तो दो ट्राइब्स के बीच में किसी तरह की अनबन की बात, कन्फ्लिक्ट की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है पार्टीजन। पार्टीजन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। पार्टीजन का मतलब होता है किसी एक विशेष, मतलब पक्षपात करना, या किसी एक विशेष पार्टी के अत्यधिक समर्थक होना, या किसी का भी सपोर्टर होना, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होना किसी का, या पक्षपात करना, पक्षपाती होना, समर्थन देना किसी को, कट्टरता दिखाना, उसे बोला गया है पार्टीजन। सिनोनिम्स है बाइस्ड, प्रेजुडिस्ड, सपोर्टर, पार्शियल और फॉलोअर। एंटोनिम्स है न्यूट्रल, इम्पार्शियल, अनबाइस्ड, नॉन पार्टीजन और फेयर। एग्जाम्पल है मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पॉलिटिकली पार्टीजन। तो ये बात कही गई कि काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो मतलब पक्षपाती होते हैं, पॉलिटिकली वो मोटिवेटेड होते हैं, किसी एक खास पक्ष को वो सपोर्ट करते हैं। अगला हमारा शब्द है टेंडम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेंडम का मतलब होता है सीरीज में चीजों का होना, क्रमबद्धता में, या एक के बाद एक कोई घटना घटना, इवेंट होना, उसे बोला गया है टेंडम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टीम, पेयर, स्पैन, बाइसिकल बिल्ट फॉर टू, उसे भी टेंडम बोला जाता है। एंटोनिम्स है सिंगल, अलोन, ऑल अलोन और अपार्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दे मूव्ड इन टेंडम विदाउट लुकिंग एट ईच अदर। तो किन्हीं दो व्यक्तियों की बात की जा रही है कि वो मूव होते थे, कुछ करतब वो दिखा रहे थे बिना एक दूसरे को देखे हुए, वो मूव कर रहे थे और उनकी जो मूवमेंट्स थी वो वेल कंट्रोल्ड थी और बड़ी ही कुशलता के साथ वो ऐसा काम कर पा रहे थे। अगला हमारा शब्द है पोटेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। पोटेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो, प्रभावकारी हो, सशक्त होना, प्रबल होना, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, उसे बोला गया है पोटेंट। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फोर्सफुल, इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल। एंटोनिम्स है वीक, फीबल, हैप्पीनेस और इनफेक्टिव। एग्जाम्पल है देयर मोस्ट पोटेंट वेपन वाज द एक्सोएट मिसाइल। तो ये बात की जा रही है कि उनका जो सबसे प्रभावी हथियार था वो एक्सोएट मिसाइल थी। अगला हमारा शब्द है एलिवेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचे पद पर पहुंचने की प्रक्रिया, या फिर दूसरा कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है ऊंचाई की सेंस में, यदि समुद्र तल से ऊंचाई दिखानी हो या हाइट दिखानी हो हमें किसी की, उसे बोला जाता है एलिवेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हाइट, ऑल्टीट्यूड, राइज और पीक। एंटोनिम्स है डिप्रेशन, ड्रॉप, शेम और डेरिडेशन।
डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन है। एग्जाम्पल है हिज एलिवेशन टू द प्रेसिडेंसी, तो राष्ट्रपति पद के लिए किसी की मतलब चुनाव की बात की गई है। चुनने की प्रक्रिया को भी एलिवेशन बोला जाएगा, क्योंकि ये एडिटोरियल ही है। अभी एनटीए ने अपना जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया है जगदीप धनखड़ जी को, तो उनके बारे में ये वर्ड यूज हुआ है। अगला हमारा शब्द है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्ट्राइफ का मतलब होता है कुछ पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना, स्ट्रगल, एंडेवर, उसे बोला गया है स्ट्राइव। स्ट्राइव के सिनोनिम्स है स्ट्रगल, एंडेवर, फाइट और अटेम्प्ट। एंटोनिम से रिलैक्स, फॉरगेट, स्किप और अबंडन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही स्ट्राइव्स हार्ड टू कीप हिमसेल्फ वेरी फिट। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपने आप को बिल्कुल एकदम फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्सरसाइज करता होगा, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है अपने आप को एकदम फिट रखने के लिए। अगला हमारा शब्द है डिसिडेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसिडेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर असहमति होना, विरोधी होना, किसी के कट्टर विरोधी होना या असहमत होना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है डिसिडेंट। सिनोनिम्स है डिसेंटर, रेबल, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, रेक्यूजेंट और प्रोटेस्टर। एंटोनिम्स है कन्फर्मिंग, एलिजिबल, पैरागॉन और एग्रीइंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राजनीतिक जो असहमति है उनकी बात की जा रही है, जो पॉलिटिकल डिसेंडेंट्स हैं, जो राजनीति से असहमत है, उनकी बात की जा रही है, किसी तरह के डिसीजन से जो अपनी असहमति जताते हैं, जो असंतुष्ट होते हैं। अगला हमारा शब्द है अबेजमल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अबेजमल का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, बहुत खराब स्थिति में होना, उसे बोला जाता है अबेजमल। सिनोनिम्स है ऑफुल, ड्रेडफुल, अपॉलिंग और टेरिबल। एंटोनिम्स है ब्यूटीफुल, वंडरफुल, गुड और नाइस। एग्जाम्पल है विराट कोहली एंड टीम सेट अबेजमल रिकॉर्ड आफ्टर लूजिंग पर्थ टेस्ट। तो ये बात कही गई है कि विराट विराट कोहली और उनकी जो क्रिकेट टीम है उन्होंने पर्थ टेस्ट को हारकर बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड जो है वो दायर किया है। बहुत शर्मनाक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, बहुत खराब स्थिति में है मतलब टीम इस समय। अगला हमारा शब्द है मोनार्क। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, बाइडेन इन वेस्ट एशिया। इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, जरूर करके पढ़िएगा इसे भी आप। मोनार्क का मतलब होता है किसी देश का जो राजा या रानी होते हैं, शासक या बादशाह जिन्हें बोला जाएगा, एम्परर, क्वीन, एम्प्रेस, उन्हें बोला जाता है मोनार्क। मोनार्क के सिनोनिम्स है किंग, रूलर, क्वीन, एम्परर और प्रिंस। एंटोनिम से स्लेव, सब्जेक्ट और लूजर। एग्जाम्पल है द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के राजा की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है इम्पैस। इम्पैस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इम्पैस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई रुकावट आना, गतिरोध की स्थिति या अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया है इम्पैस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेडलॉक, स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। एग्जाम्पल है द कंपनी सेज इट हैज रीच्ड एन इम्पैस इन नेगोशिएशंस विद द यूनियन। तो कंपनी की बात किसी कोई कंपनी यह बयान दे रही है कि उनके और जो लेबर यूनियन है उनके बीच में किसी बात को लेकर गतिरोध की स्थिति है, टकराव है, अवरोध की स्थिति है। अगला हमारा शब्द है एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एम्ब्रेस्ड के दो तीन मतलब आप ले सकते हैं, दो तीन तरह से एम्ब्रेस्ड जो ये वर्ड है यूज होता है। एक तो होता है सिंपल, किसी को हम हग करते हैं, गले लगाते हैं, उस कंटेक्स्ट में प्रेम से गले लगाना किसी को, उसे भी बोला जाएगा एम्ब्रेस्ड। एडिटोरियल में ये वर्ड आज यूज हुआ है किसी चीज को अपनी इच्छा से स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना किसी चीज को, उसे बोला गया है एम्ब्रेस्ड। सिनोनिम से अडॉप्ट, इंक्लूड, होल्ड और हग। एंटोनिम्स एक्सक्लूड, रिजेक्ट, डिनाई और अवॉइड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, किसी महिला की बात की जा रही है कि उसने अपने जो अंतिम मतलब अपनी लाइफ के जो अंतिम चरण था, अंतिम पड़ाव था, उसने उस समय में क्रिश्चियनिटी को जो है वो, ईसाई धर्म को जो है वो अपनाया अपने बाद के दिनों में, अपनी बाद के जीवन में। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, किसी तरह से हमला करना, धावा बोलना, उसे बोला गया है इन्वेजन। सिनोनिम्स है रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम्स है रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल है कि अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया, धावा बोला, हमला किया। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्टेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्टेड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, गतिरोध पैदा करना, विघ्न पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्टेड। सिनोनिम्स से डिस्टर्ब्ड, इंटरप्टेड, अपसेट और ब्रोकन। एंटोनिम्स से कॉन्टिन्यूअस,
assisted, organized और troubleshot। एग्जाम्पल है द स्ट्राइक सेवियरली डिस्टर्बटेड फ्लाइट्स टू न्यू दिल्ली। सेवियरली हमने बहुत बार डिस्कस किया है वर्ड। सेवियरली का मतलब होता है बहुत बुरी तरह प्रभावित होना, गंभीर। तो ये बात कही गई कि जो हड़ताल है उसने जो न्यू दिल्ली को फ्लाइट्स जानी थी, जितनी भी वायु मतलब फ्लाइट्स थी न्यू दिल्ली के लिए, उसको उसने हड़ताल ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, विघ्न पैदा किया। क्योंकि हड़ताल चल रही होगी पायलट्स की या किसी की भी बात हो रही है, तो उस हड़ताल ने बुरी तरह से जो न्यू दिल्ली की फ्लाइट्स जानी थी उनको बुरी तरह से प्रभावित किया। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। यहाँ से नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की अवहेलना करे, उनकी पालना ना करे, तो उस देश पर कई तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना या कई अन्य तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सिनोनिम्स है पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन और डिस्करेजेस। एंटोनिम्स है रिवार्ड्स और डिबार्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एनी कंट्री दैट रिफ्यूज्ड टू साइन द एग्रीमेंट। तो ये बात कही गई है किसी तरह के एग्रीमेंट की, समझौते की, यदि कोई भी देश इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो कई सारे उस पर आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसी कोई प्रक्रिया या ऐसा कोई काम जो तय समय से अधिक अवधि तक चले, लंबी अवधि तक चलने वाला या दीर्घकालीन, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स एक्सटेंडेड, लेंदी, प्रोटेक्टेड और लॉन्ग। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ, कैंसल्ड और लिटिल। एग्जाम्पल है देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक। तो ये बात कही गई कि इससे पहले कोई भी बोलने से मतलब कोई बोलना शुरू करता, इससे पहले लंबे समय तक वहां पे बिल्कुल से शांति छाई रही, बिल्कुल चुप्पी छाई रही। तो ये लास्ट वर्ड था आज के दिन हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।